दोस्तों, आज के चर्चा का विषय है एक नई मूवी धुरंधर जिसने काफ़ी धूम मचा दी है और जो वर्षों से हमारे दिलों और ज़हन में ये कहानियाँ चलती रहती थी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होता है। तो उसको काफ़ी अच्छी तरह से उजागर करती है। सबसे पहले बात तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमारी हिंदी मूवी की इंडस्ट्री है, उसमें अभी भी कुछ शेर हैं जो ये दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, इतनी हिमाकत कर सकते हैं कि जो इतिहास में कहानियाँ जो दबी हुई हैं, उसके जो किरदार और पात्र जो हैं, जिन्होंने इस समय से गुजरने में काफ़ी इफ़ेक्ट किया था बेसिकली, तो उसको दिखाने में सक्षम है। चूँकि आपको पता है कि ये बहुत ताकतवर शक्तियाँ होती हैं जो दबाने की कोशिश करती हैं और हालाँकि ये विश्व स्तरीय लेवल पे ये गेम खेला जाता है, लेकिन जैसा कि रामायण और महाभारत के समय से हमें ये पता है कि जब तक कोई घर का भेदी ना हो, तब तक कोई कार्य नहीं होता है और वहाँ के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत आवश्यक होता है। तो ये जो मूवी है धुरंधर, इन पात्रों को दिखाने में सक्षम हुई है और सबसे बेहतरीन बात ये है कि यदि हम केवल मूवी को मूवी की तरह ही देखें, तो इतने अच्छे तौर पे डायरेक्शन किया गया हुआ है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, एक्टिंग की है, एक-एक एक्टर अपने किरदार में बहुत ही अच्छी तरह से घुल-मिल गया है, जो कि आप पूरी तरह से इस तरह से सेंस करेंगे कि हाँ, ये सही ढंग से वही बंदा, वही किरदार बोल रहा है या एकदम सही डायलॉग और डिलीवरी और पूरा मतलब ईज़िली यू कैन रिलेट इट विद द पर्सन हू वुड हैव डन। इस तरह की जैसे मूवी गांधी में रिचर्ड अटनबरा और सबका हम लोग उस वक़्त देखे थे कितना सारा सिमिलैरिटी लग रहा था पब्लिक को। तो ये मूवी जो है एक तो सत्य कथा पे आधारित है और हमारे ही समय में हो रहा था बेसिकली 1999 का जो कांधार अटैक। एक्चुअली मैं उस वक़्त पेरिस में था, लेकिन हर जगह दुनिया के हर बड़े स्क्रीन पे ये चीज़ें दिखाए जा रहे थे कि किस तरह से जो प्लेन हाईजैक हो गया है और कांधार में है। तो हम लोग छोटे स्तर पे उस वक़्त समझ नहीं पाते थे कि बड़े लेवल पे चलता क्या है? क्यों इतनी बड़ी ताकतवर भारतीय सरकार इन सब चीज़ों को छोटे-छोटे जो टेररिस्ट हैं उनको सँभाल नहीं सकती है। तो आम जनता तो ये समझता है कि टेररिस्ट बट टेररिस्ट वगैरह में इतने पावर नहीं होती है कि किसी एक देश को अकेले दम पे झुलझा सके। तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है, बाहरी ताकत जैसे कि इसमें तो क्लियरली ऑब्वियस है और धीरे-धीरे अब ये सब चीज़ें उजागर होती ही जा रही है कि उस समय इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था और पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट भी क्यों? क्योंकि इंडिया के कुछ पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट था और इंडिया के पॉलिटिशियन का क्यों? क्योंकि बिज़नेस उसमें होता है इन सब चीज़ों से और बाहरी और सब जो सुपर पावर हैं, वो उनके बिना इशारे और बिना परमिशन का कोई भी चीज़ नहीं होता। तो इसमें जो कांधार में गए हैं उस वक़्त अपने जसवंत सिंह जो विदेश मंत्री थे, उनको दिखाया गया हुआ है। फिर जो सबसे अच्छा जो है अजीत डोभाल जी जो हैं, बल्कि भारत के लिए एक समझ लीजिए कि एक देवता के रूप हैं कि जो हर चीज़ों को अच्छी तरह से उन्होंने अनुभव किया और उस सब चीज़ों को बहुत पहले ही प्लांट किया। धुरंधर मूवी में सबसे बड़ा बेसिक चीज़ ये है कि ये दिखाया जा रहा है कि आदित्य डोभाल ने किस तरह से एक सीड डाला उसमें, ये पता होते हुए कि हमारे पॉलिटिशियन इतने करप्ट होते हैं, उस तरह की सरकार नहीं है। सरकार क्या है बेसिकली वो तो उसी में वही चीज़ का बिज़नेस ही कर रही थी, जो कि अच्छी तरह से बताया हुआ है एक बार कि जो भारतीय करेंसी को छापने के लिए इंग्लैंड की एजेंसी को जो दिया गया और जो ब्लॉक्स जो होते हैं छापने वाले जो स्टैम्प, वो बना करके मंत्री और उनके बेटे जो आ रहे थे दुबई में जानबूझ के उन्होंने अपना प्लेन को उतारा क्योंकि दिखा है कि उनका प्लेन ख़राब हो गया है और वहाँ पे उन लोगों ने वो जो स्टैम्प है पाकिस्तानी बिजनेसमैन को सप्लाई किया, जो कि 500 के और 1000 के नोट पाकिस्तान में छापते थे। वहाँ से फिर वो पाकिस्तान से वो कतर जाता था, कतर से फिर नेपाल आता था, नेपाल से फिर यूपी के थ्रू आता था। उसमें क्लियर बताया हुआ है कि यूपी की माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी उसको पकड़ ही नहीं सकती या उसको कुछ दबाव नहीं कर सकती क्योंकि उन पे पॉलिटिशियन का हाथ है। लेकिन डोभाल का ये स्टेटमेंट उसमें कि इंटेलिजेंस गैदर करते रहो
क्योंकि समय बहुत बलवान होता है, समय हमेशा एक तरह से नहीं होता है। तो जब भी उस तरह की अच्छी सरकार आएगी, तो उन पे एक्शन लिया जा सकता है। और ये बातें हमने देखी है, जो स्टोरी यदि जो धुरंधर में चल रही है, यदि आप उसको गूगल पे सर्च करके देखें कि कौन-कौन से रियल कैरेक्टर थे, तो उसमें आप देखेंगे 2014 के बाद से जब ये सरकार आई है, तो 2016 में जो एटीएफ जो अ, एसपी शमसुद्दीन या एसपी जो संजय दत्त उसका कैरेक्टर निभा रहे हैं, दिखा रहा है कि वो चल बसे थे। और उसी तरह से जो बिजनेसमैन है वो भी दुबई में टंगा हुआ पाया गया था। तो ये विश्व स्तरीय लेवल पे हमेशा चलता रहता है कि जिस तरह से हम लोग प्रतिस्पर्धा या स्पोर्ट्स में खेलते रहते हैं कि इंडिया को तोड़ने की राजनीति चलती रहती है, और यदि उसमें ही कोई प्लेयर मिला हुआ हो तो आसानी से टूट सकता है, क्योंकि उसको बाहर वाले खरीद लेते हैं। और ये सब केवल इसलिए नहीं होता है कि किसी धर्म का बढ़ावा दिया जाए या पैसे मिले उसे। पैसा सबसे बड़ा कारण है इसमें, धंधा चलता है उसमें। नॉट ओनली पॉलिटिशियन का, बिजनेसमैन का और पूरे कंट्री का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो और जैसे छोटे लेवल पे बहुत सारे लोगों को खरीद लिए जाते हैं कि नैरेटिव चलाते रहें, बोलते रहें धर्म निरपेक्षता है, ये है वो है, और अपने ही देश के जो लोग हैं उनमें कुछ उस पे भावुक हो जा करके के अपने धर्म के प्रति संवेदना दिखाते हुए बोलते हैं कि अच्छा ऐसे कैसे हो जाएगा, वहाँ पे गाजा में क्या चल रहा है, कैसे चल जाएगा। और या फिर कुछ जो मतलब उनको बहकावे में डाला जाता है बेसिकली, जो कि हैं भारत है, भारतीय मूल के हैं, यहाँ के अपनी सभ्यता अपने समाज को देखने का है इसमें। लेकिन हम वापस इस मूवी पे आते हैं, इसमें एक एक कैरेक्टर जो निभाया है, जैसे संजय दत्त ने एसपी का रोल, या राकेश बेदी ने लोकल पॉलिटिशियंस का, अर्जुन रामपाल, द अक्षय खन्ना की तो क्या बात ही है, लेकिन मैडी, अजीत डोभाल, क्या कैरेक्टर निभाया है भाई। भाई ये मूवी तो मैं तो कहूँ कि आप देखो या ना देखो उससे कोई अंतर ही नहीं पड़ता है, सब जा कर के देखेंगे ही देखेंगे। मैं तो कल रात यहाँ पे देखा बहुत सारे अमेरिकन यूथ नहीं कहेंगे वो तो, बल्कि यहाँ पे तो मैच्योर मैन बोलते हैं 25 से ऊपर वाले लोगों को। हिंदुस्तान में प्रचलन है कि 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के बच्चों को भी किड बच्चे और यूथ वगैरह ही बोलते रहते हैं, क्योंकि हमारे हैं कुछ पॉलिटिशियन हैं जो अभी ऑलमोस्ट 55 के हो गए हैं, वो अभी भी यूथ हैं, भले ही उनकी दाढ़ी बढ़ गई है और या वाइट हो चुकी है, तो कोई बात नहीं। हाँ, ये धुरंधर मूवी का जो रिएक्शन आ रहा है, कई लोगों को देखे हैं कि जो बिके हुए हैं पहले से, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये नैरेटिव बंद करो। तो इनसे ये पता चल सकता है कि उनकी एक बात की तारीफ़ करनी होगी इन लोगों की, कि इतने अच्छे तरह से बिके हुए हैं कि अपने ज़मीर पे खड़े रहते हैं, पूरा सपोर्ट करते रहते हैं अभी भी। इनसे सीखो भाई, कितने अच्छे लोग हैं ये। मतलब पैसे की वफ़ादारी तो है ना, भले ही उनको पैसा मिलता है लेकिन उस पे जो अपना ईमानदारी उसको दिए हुए उन लोगों ने गिरवी रखा हुआ है, उस पे वो टिके रहते हैं। बट समय बहुत बड़ा बलवान है, जो कि ऑलरेडी इस मूवी में अजीत डोभाल ने दिखा दिया है कि जब वक्त आएगा तो हम एक्शन लेंगे। क्योंकि उस एफएम के बारे में उस जो बताया हुआ है, और उसके बाद 40 से ऊपर आईएएस ऑफिसर का बताया हुआ है जो कि उसमें इन्वॉल्व थे, उसके बाद से एक्शन लिया गया है। और अब चाहे जितना भी गोदी या ये वो बोलते रहें लोग, बट धीरे धीरे भारतीय जनता में एक बड़ी चीज़ है, जल्दी समझती तो नहीं है लेकिन मगर जब समझ में आ गया ना भैया, उसके बाद तो इसका एग्जांपल बताएं। देखिए जब अर्ली एजेस में जब इंडिया में बहुत सारे एमएनसीज आए, अर्ली 2000 बोल सकते हैं, या बहुत सारे लोग बाहर गए, पैसे काफ़ी सारे आने लगे डॉलर्स वगैरह में, तो जितने भी अमेरिकन कंपनी जो है ना जंक फूड वगैरह जो डालती है ना, इंडिया में बहुत तेज़ी से चल रहा था। बच्चे कोका कोला और ये सब जो है बहुत हमेशा दिन रात पीते रहते थे। एक बार ये संदेश आया कि बहुत ख़राब है, धीरे धीरे सबने अपना हैबिट फिर से चेंज कर लिया। जब क्लीनिंग का अभियान चला तो लोग क्लीन करना शुरू करें। हालांकि सबसे बड़ा इशू इंडिया में वो है कि अपने घर को तो लोग क्लीन कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। उनको समझ नहीं आता कि बाहर भी आप ही हो भैया, जब बाहर भी गंदे पोल्यूशन ये सब होंगे तो आपके अंदर में तो आएंगे ही आएंगे। कितने दिन तक आपने घर में रहोगे, घर में वही तो वायु आएगी। जैसे भारत का ये मैं आज तक समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा पोल्यूशन का जो इशू है, जस्ट एआई कर लो ना,
यूएस की सिटी कैसे पोल्यूशन से फ्री रख सकती है अपने आप को? दुनिया तो देखी है ना, बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं, लेकिन पब्लिक को खुद आना पड़ता है, पब्लिक को ऐसा देखना पड़ता है कि ये भाई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा घर एक एक्सक्लूसिव है, यू आर पार्ट ऑफ द होल सिस्टम। बाहर भी साफ करो, पार्टिसिपेट करो। तो सरकार किसी भी कंट्री में केवल सरकार का ही जिम्मा नहीं होता है, उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल स्ट्रक्चर वगैरह का बहुत आवश्यक होता है, जो कि भारतीय संविधान में भी लिखा हुआ है, कर्तव्य। कितने बार आपने सुना कि भारत संविधान में कौन कौन से कर्तव्य हैं, कौन 10 से कर्तव्य, किसने बताया है कि ये सब चीज़ें? कितने लोगों को याद रहता है? तो जब याद करोगे तब तो याद रहेगा ना। हाँ, वापस धुरंधर मूवी में आते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत खुशी हुई पहली बार, बल्कि मैं बोल सकता हूँ कि इतनी खुशी हुई कि भारत के बॉलीवुड में कुछ दम है। नहीं तो अपने बड़े बड़े जो मूवी पॉलिटिशियन जैसे महेश भट्ट का बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, देखो क्या क्या रैलियाँ संबोधित करता था बंदा, और अपने खाम मतलब से पता नहीं बहुत पहुँचे पहुँचे हुए चीज़ें। लेकिन अपने पब्लिक को तो देखो, पब्लिक जो है देखेगी केबीसी, ये आपका जो चलता रहता है, जो सलमान खान चलाते रहते हैं, वो सब चलते रहते हैं, उनके पैसे कहाँ जाते हैं? सुधरो। चलो, अभी मैं यही पे बंद करता हूँ, अगला अगला अगली बार, ठीक है।